हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। यूपी 21 क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग दैनिक करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो को लेकर सबके सामने हैं। और हम लोग जो बात करेंगे वो करंट अफेयर्स को लेकर के बात करेंगे कि करंट अफेयर्स में आज के दिन क्या विशेष बातें रहीं। एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है अपना अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो अपना दूसरा जो ऑप्शन बनता है वो बनता है अपना वियतनाम। इसके बाद बात करते हैं तीसरे ऑप्शन को लेकर के। तीसरा ऑप्शन मॉरिशस है। और चौथा ऑप्शन आप सभी लोग देख रहे होंगे कि चौथा ऑप्शन है अपने पास श्रीलंका। देखो, अगर बात करी जाए इस मामले में तो अभी हाल फिलहाल जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, इन्होंने जो पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है बच्चों, वह ध्यान रखेंगे हम लोग, वह किया है कहाँ पर? मॉरिशस में। कहाँ पर किया है? मॉरिशस में जो है पहले जो हमारे विदेशी जन औषधि केंद्र है उसके लिए उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न पर, या इसी के बारे में थोड़ी सी। देखो, बात करें अभी हाल में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। इसी दौरान उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री त्रिवेंद्र कुमार जगन्नाथ भी रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और मॉरिशस एक साथ मिलकर काम करेंगे और भारत में निर्मित दवाओं की आपूर्ति मॉरिशस को की जाएगी। भारत के पश्चिमी हिंद महासागर में मॉरिशस एक स्थित द्वीप है, द्वीपीय देश है, जिससे भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। इस द्वीप में 1.2 मिलियन की आबादी में भारतीय मूल के लोगों को बात करी जाए तो लगभग 70% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में कहां पर लड़का भाऊ नामक योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है अपना छत्तीसगढ़। देखो, अगर राइट आंसर की बात करी जाए, इसमें सही आंसर की बात हम देखें तो हमारा सही जो आंसर होगा इस समय वो होगा हमारा महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में इस योजना की बात की गई है। ठीक है, बात करते हैं इस मामले में। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसका नाम लड़का भाऊ नौकरी प्रशिक्षण और वजीफा योजना रखा गया है। इसके लिए पात्र युवाओं के लिए विशेष लाभ दिया जाएगा। इस योजना के द्वारा 12वीं कक्षा पास जो छात्र छात्राएं होंगे उनको 6,000, डिप्लोमा आधार पर यानी जो डिप्लोमा धारी होंगे उनके लिए 8,000 और जो डिग्री धारक होंगे उनके लिए 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा मुख्यमंत्री योजना के तौर पर। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की भी घोषणा की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किस चरण की शुरुआत करने की योजना बना रही है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो देखो, अगर इस बार की बात करी जाए तो इस बार जो भारत सरकार योजना बना रही है वो चतुर्थ चरण की बना रही है। कौन सी बना रही है? चतुर्थ की बना रही है। ठीक है, जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत करने की योजना बना रही है। इस योजना में 1.9 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है, जिसमें 1.3 करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और शेष राशि यानी लगभग 60,000 करोड़ रुपए की जो राशि होगी वह अन्य या जो संबंधित राज्य होंगे उनके द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना का प्रथम चरण 25 दिसंबर 2000 को उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके बाद इसका द्वितीय चरण 2013 में शुरू किया गया था, तृतीय चरण 2019 में शुरू किया गया था और अब ये इस बार यानी 2024 में कौन सा चरण होने वाला है? तो चतुर्थ चरण होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्मिता परियोजना किससे जुड़ी हुई है? बैंकिंग से जुड़ी हुई है, पुस्तकों से जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया से, या निम्न में से किसी से भी नहीं है? ध्यान रखेंगे बेटा, अगर इस योजना की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी हमारा सही होगा, यानी पुस्तकों से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? पुस्तकों से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में कटरा गम ए शाला महोत्सव मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो महोत्सव मनाया जाता है ये हर साल मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? तो श्रीलंका में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में मनाया जाता है। देखते थोड़े से इसके बारे में। कटरा गांव में सालाना महोत्सव एक श्रीलंका में मनाया जाने वाला महोत्सव है, जिसे कटरा गमपारा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये श्रीलंका के कटरा गांव में शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है
जो देश के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से एक है। इसमें श्रीलंका तथा उससे बाहर के भी श्रद्धालु इस त्योहार को मनाने के लिए आते हैं। कब मनाया जाता है? तो ये त्योहार जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। कई हफ्तों तक चलता है ये त्योहार, और इस बार की बात करें तो ये 6 जुलाई से शुरू हुआ है और 18 जुलाई को इसका मध्य आयोजन होगा तथा 21 जुलाई को भव्य जुलूस के साथ की क्या कर दी जाएगी? समाप्ति कर दी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय 2024 में विश्व धरोहर युवा पेशेवर फर्म की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय करेगा, संस्कृति मंत्रालय करेगा, या फिर रेल मंत्रालय करेगा, या फिर मानव विकास संसाधन मंत्रालय करेगा। तो ध्यान रखेंगे बेटा, इसका जो सही आंसर होगा, यानी हमारा जो क्वेश्चन 6 है, इसके अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है हमारा संस्कृति मंत्रालय। कौन सा? संस्कृति मंत्रालय इसका हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पहली बार भारत विश्व धरोहर युवा पेशेवर फार्म की मेजबानी करने जा रहा है। ये कार्यक्रम 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न होगा। संस्कृति मंत्रालय 14 से 23 जुलाई तक 21वीं सदी में विश्व धरोहर विषय पर 2024 विश्व सरोवर युवा पेशेवर फर्म का आयोजन करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शोध संस्थान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम को शुरू किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने शुरू किया है, भारतीय कृषि औद्योगिक कार्यक्रम ने शुरू किया है, या फिर भारतीय कृषि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो शुरू किया गया है ये हमारा सही आंसर होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 16 जुलाई को अपना एक वैज्ञानिक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है, जो कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। दिल्ली में अपने 96वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान आईसीएआर ने 323 फसल किस्म की घोषणा की, जिसमें 289 जलवायु प्रतिरोधी और 27 जैव समवर्ती प्रकार शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। बच्चों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज की करंट अफेयर में शामिल किए गए थे। कल फिर मिलेंगे हम लोग करंट अफेयर की एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूपी 21 क्लासेस। धन्यवाद।